हेलो फ्रेंड्स। अगर आप सेंटेंसेस जैसे मेरा आज बाहर जाने का मन कर रहा है, मैं अभी निकलने वाला हूँ, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, आज बारिश होने की संभावना है, आखिर में पता चला कि वह सही था। जैसे सेंटेंसेस को अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस में अगर किसी तरह का भी हेजिटेशन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में क्या है, हम डेली की तरह जो है 5 स्ट्रक्चर लाते हैं और 5 स्ट्रक्चर पे हम 50 सेंटेंसेस का जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इससे पहले जो है 3 दिन की जो वीडियोज़ आ चुकी हैं और चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वो सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं। और इन वीडियो का जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाता है डेली। आप जो है वहाँ से इसको डाउनलोड करके जो है इस सेंटेंसेस को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इस पे जो है अपना कमांड कीजिए, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए पहला स्ट्रक्चर को एक बार समझते हैं, फिर उस पे जो हम सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये सारे जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने तो रीड आउट कर ही दिया। ये देखिए ये पहला स्ट्रक्चर है, इसको पहले समझते हैं और इसके बाद अगर सेंटेंस ऐसा हो आपको मन कर रहा हो, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फील लाइक। मन कर रहा है तो उसको फील लाइक बोलते हैं। इसमें ये ध्यान रखता है वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगाते हैं और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, चलिए इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो जो है आपको जो है बेहतर होगा इससे। मेरा आज बाहर जाने का मन कर रहा है। मेरा आज बाहर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउट होम। आई फील लाइक गोइंग आउट टुडे। आई फील लाइक मेरा आज बाहर जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग आउट टुडे। आई फील लाइक गोइंग आउट टुडे। मेरा आज फ़िल्म देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वाचिंग अ मूवी टुडे। आई फील लाइक वाचिंग अ मूवी टुडे। आई फील लाइक वाचिंग अ मूवी टुडे। उसका बात करने का मन नहीं है, उसका बात करने का मन नहीं है। जहाँ भी मन वाली बात आएगा ना, इसको लगाएगा। ही डज़न्ट फील लाइक टॉकिंग, ही डज़न्ट फील लाइक टॉकिंग, ही डज़न्ट फील लाइक टॉकिंग। मेरा कुछ नया सीखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक लर्निंग समथिंग न्यू, आई फील लाइक लर्निंग समथिंग न्यू, आई फील लाइक लर्निंग समथिंग न्यू। तो ये सेंटेंसेस को जो है आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे-धीरे आप उतने बेहतर होते जाइएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग जो है इस रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू टू बी फ्लुएंट इन फ्यूचर। बट अगर सोचते हो कि जस्ट आई विल पैसिवली लिसन दिस वीडियो एंड आई विल बी एबल टू स्पीक आफ्टर सम टाइम, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। यू हैव टू shadowing मीन्स यू हैव टू स्पीक बिफोर मी, स्पीक आफ्टर मी। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ भी बोलिए। और in day maximum time you try to speak these sentences that you have practiced with me, then only you will get confidence. I will speak over a period of time, otherwise only passive listening से कुछ नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस है, उसका आराम करने का मन कर रहा है, उसका आराम करने का मन कर रहा है। सी फील्स लाइक रेस्टिंग, सी फील्स लाइक रेस्टिंग। मेरा घूमने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ट्रैवलिंग, आई फील लाइक ट्रैवलिंग। उसका हंसने का मन कर रहा है। ही फील लाइक लाफिंग, ही फील लाइक लाफिंग, ही फील लाइक लाफिंग। मेरा किताब पढ़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रीडिंग अ बुक, आई फील लाइक रीडिंग अ बुक, आई फील लाइक रीडिंग अ बुक। आज उसका आज काम करने का मन नहीं है। शी डजंट फील लाइक वर्किंग टुडे, शी डजंट फील लाइक वर्किंग टुडे। मेरा संगीत सुनने का मन कर रहा है। आई फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आई फील लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए। ये बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है, आपको भी मजा आने वाला है। ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस है जो अभी करने वाला हूँ। अभी करने वाला मतलब जस्ट 1 मिनट या सेकंड में कुछ अगर करने वाले हो, तुरंत करने वाला हो मिनट या सेकंड में, तब जाके हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? मतलब नियर फ्यूचर के लिए है। ठीक है? नियर फ्यूचर के लिए का है ये। ठीक है? तो जैसे है, मैं इसमें क्या है, इज़ अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है? मैं अभी निकलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव। मतलब अभी करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ। वह बोलने वाला है। ही इज़ अबाउट टू स्पीक, ही इज़
about to speak. He is about to speak. हम शुरू करने वाले हैं. We are about to start. We are about to start. We are about to start. वह रोने वाली है. She is about to cry. She is about to cry. She is about to cry. वह रोने वाली है. She is about to cry. ट्रेन चलने वाली है. The train is about to depart. The train is about to depart. The train is about to depart. वह फैसला लेने वाला है. He is about to make a decision. He is about to make a decision. He is about to make a decision. मैं फोन करने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू कॉल. आई एम अबाउट टू कॉल मतलब तुरंत फोन करने वाला हूँ. जस्ट एक मिनट सेकंड में ही तुरंत मैं कॉल करने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू कॉल. वे आने वाले हैं. दे आर अबाउट टू अराइव. दे आर अबाउट टू अराइव. दे आर अबाउट टू अराइव. वह जीतने वाला है. ही इज अबाउट टू विन. ही इज अबाउट टू विन. ही इज अबाउट टू विन. मैच खत्म होने वाला है. द मैच इज अबाउट टू एंड. द मैच इज अबाउट टू एंड. अब आता है थर्ड स्ट्रक्चर. तो थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है, जो जिसमें हम किसी आदत को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. आदत को जो डिस्क्राइब करनी है करना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो इसमें जैसे टेंस टू, इसमें टेंस टू लिखते हैं. टेंस टू सब्जेक्ट के बाद टेंस टू आता है एंड वर्ब आता है. वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट में जो भी होगा वो वर्ब आ जाता है. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. वह जल्दी गुस्सा हो जाता है. मतलब उसका आदत है या अक्सर जो है देखा जाता है आदतन वह जल्दी गुस्सा हो जाता है. ही टेंड टू गेट एंग्री क्विकली. ही टेंड्स टू गेट एंग्री क्विकली. ही टेंड्स टू गेट एंग्री क्विकली. ही टेंड्स टू गेट एंग्री क्विकली. मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ. मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ. आई टेंड टू वेक अप अर्ली. आई टेंड टू वेक अप अर्ली. वह ज्यादा सोचती है. शी टेंड्स टू ओवरथिंक. शी टेंड्स टू overthink. She tends to overthink. वह देर से आता है. He tends to arrive late. 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 मैं ज्यादा बोलता हूँ. I tend to talk a lot. I tend to talk a lot. I tend to talk a lot. वह जल्दी घबरा जाता है. वह जल्दी घबरा जाता है. He tends to panic easily. He tends to panic easily. He tends to panic easily. वह ज्यादा मेहनत करती है. वह ज्यादा मेहनत करती है. She tends to work hard. She tends to work hard. She tends to work hard. और एक चीज है, प्रैक्टिस में आपको बोरिंग लगेगा बट डोंट क्विट इट. डोंट क्विट इट. मेरा एकदम एडवाइस है. आप स्टिक होके आपको करना ही पड़ेगा. लंबे समय से इसमें बनना पड़ता है. ये नहीं वो 6 महीना तक लग जाता है आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में. अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखोगे आप सीख जाओगे. ठीक है. बोर नहीं होना है. बोर हो भी रहे हो फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है. मैं ज्यादा चिंता करता हूँ. आई टेंड टू वरी अलॉट. 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 वह लोगों की मदद करता है. टेंड्स टू हेल्प पीपुल. ही टेंड्स टू हेल्प पीपुल. ही टेंड्स टू हेल्प पीपुल. वह जल्दी सीख जाती है. She tends to learn quickly. She tends to learn quickly. Now we come to the structure number 4. ये जो है स्ट्रक्चर नंबर 4 भी बहुत ही मजेदार है. इसमें जब कुछ को होने की संभावना हो तो तो जाके हम इसका इस्तेमाल करते हैं. और ये एक चीज नोटिस किया होगा आपने. जैसे आप न्यूज में देखते हो या वेदर में देखते हैं या प्रिडिक्शन में जो है प्रिडिक्शन जो है जहाँ पे हर जगह इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है. ठीक है. मतलब प्रोफेशनली जो है इस स्ट्रक्चर का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. जैसे आज बारिश होने की संभावना है. न्यूज़ में आप सुनते हैं इट्स लाइकली टू रेन टुडे. इट इज लाइकली टू रेन टुडे. इट इज लाइकली टू रेन टुडे. वह जीत सकता है. ही इज लाइकली टू विन. ही इज लाइकली टू विन. ही इज लाइकली टू विन. वह जीत सकता है. ही इज लाइकली टू विन. वह देर से आएगा. दे आर लाइकली टू अराइव लेट. 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 यह योजना सफल हो सकती है. दिस प्लान इज लाइकली टू सक्सीड. दिस प्लान इज लाइकली टू सक्सीड. दिस प्लान इज लाइकली टू सक्सीड. वह हमें कॉल करेगा. वह हमें कॉल करेगा. ही इज लाइकली टू कॉल अस. ही इज लाइकली टू
कॉल अस, ही इज लाइकली टू कॉल अस। यह समस्या बढ़ सकती है। दिस प्रॉब्लम इज लाइकली टू इंक्रीज, दिस प्रॉब्लम इज लाइकली टू इंक्रीज, दिस प्रॉब्लम इज लाइकली टू इंक्रीज, दिस प्रॉब्लम इज लाइकली टू इंक्रीज। वह परीक्षा पास कर सकता है। ही इज लाइकली टू पास द एग्जाम, ही इज लाइकली टू पास द एग्जाम, ही इज लाइकली टू पास द एग्जाम। वे हमें समर्थन देंगे। दे आर लाइकली टू सपोर्ट अस, दे आर लाइकली टू सपोर्ट अस, दे आर लाइकली टू सपोर्ट अस। यह वह यहाँ आएगा। ही इज लाइकली टू कम हेयर, ही इज लाइकली टू कम हेयर, ही इज लाइकली टू कम हेयर। यह फैसला बदल सकता है। दिस डिसीजन इज लाइकली टू चेंज, दिस डिसीजन इज लाइकली टू चेंज, दिस डिसीजन इज लाइकली टू चेंज। और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है, अगर आपने इतना देर तक वेट किया है तो बहुत ही काबिले तारीफ है। और आप रियली जो है आप पैशनेट हो अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के। तो ये जो है, कोई भी बात जब आपको बाद में पता चले तो ये जो है जो जो मतलब सरप्राइजिंग लगे, तो इसमें हम इस करते हैं टर्न आउट टू। आखिर पता आखिर में पता चलना, मतलब बहुत बाद में कोई चीज़ जो है पता चले तो इसको जो है सरप्राइजिंगली लगे, तो ये टर्न आउट टू और क्लच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से समझने की उतना कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो आप एक सेंटेंस किसी भी स्ट्रक्चर का मैं जो दे रहा हूँ, वो लीजिए और उस हिसाब से जो है उस पे एक पैटर्न समझिए। आपको करना क्या है कि कॉपी को पैटर्न करना है। ठीक है? कैसे ये इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, अगर इन फ्यूचर यू गेट एनी सेंटेंसेस लाइक दिस, यू स्पीक इन दिस वे ओनली, ओके? जैसे आखिर में पता चला कि वह सही था। इट्स टर्न आउट दैट ही वाज राइट, इट्स टर्न आउट दैट ही वाज राइट, इट्स टर्न आउट दैट ही वाज राइट, इट्स टर्न आउट दैट ही वाज राइट। आखिर में पता चला कि खबर गलत थी। इट टर्न आउट दैट द न्यूज़ वाज रॉन्ग, it turns out that the thing news was wrong, turns out that न्यूज वाज रॉन्ग। ठीक है, आखिर में पता चला कि वह निर्दोष था। इट टर्न आउट दैट ही वाज इनोसेंट, इट टर्न आउट दैट ही वाज इनोसेंट। तो सब कितने अच्छे हैं सेंटेंसेस है, आप खुद देखिए। ठीक है, आखिर में पता चला कि वह सच बोल रहा था। इट टर्न आउट दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, इट टर्न आउट दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ। आखिर में पता चला कि योजना सफल थी। इट टर्न आउट दैट द प्लान वॉज सक्सेसफुल, इट टर्न आउट दैट द प्लान वॉज सक्सेसफुल। आखिर में पता चला कि वह मेरा दोस्त है। इट टर्न आउट दैट ही इज माई फ्रेंड, इट टर्न आउट दैट ही इज माई फ्रेंड, इट टर्न आउट दैट ही इज माई फ्रेंड। आखिर में पता चला कि समस्या आसान थी। इट टर्न आउट दैट द प्रॉब्लम वाज इजी, इट टर्न आउट दैट द प्रॉब्लम वाज इजी, इट टर्न आउट दैट प्रॉब्लम वाज इजी इजी। आखिर में पता चला कि वह प्रतिभाशाली है। इट टर्न आउट दैट ही इज टैलेंटेड, इट टर्न आउट दैट ही इज टैलेंटेड। आखिर में पता चला कि वह सही रास्ता था। इट टर्न आउट दैट इट वाज द राइट पाथ, इट टर्न आउट दैट इट वाज द राइट पाथ। आखिर में पता चला कि सब ठीक था। इट टर्न आउट दैट एवरीथिंग वाज इट टर्न आउट दैट एवरीथिंग वाज फाइन। तो ठीक है, तो ये पांचवा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला जो है वीडियो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा, उसमें भी 5 स्ट्रक्चर मिलेंगे और 50 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगा 30 डेज का। ये मेरे साथ अगर बने रहेगा 30 डेज, मतलब यू विल फील द रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो इसको कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मीट इन द नेक्स्ट सेशन।